हेलो बच्चों, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट रायशनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज का अपने पास बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। राजस्थान के मेलों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है बच्चों, ओके, जिसमें अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आपको पूरी कोशिश है कि इसी प्रकार डेली टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएं ताकि आपकी तैयारी कंटिन्यू बनी रहे। और उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है 1 लेक्चर 2 लेक्चर लगें ऑब्जेक्टिव के, आपको अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर होगा। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ गलती होने के चांस रहते हैं, किस प्रकार अपने को अटेंड करने चाहिए, सभी पर डिस्कशन करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है। चलो फिर भी अपने पास क्या रहता है कि अपनी तैयारी देखो, आपका हो सकता है साथ में तैयारी का आंकलन होता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, क्या आपने सोचा, कौन सा क्वेश्चन यानी आंसर में आपने कौन सा सोचा है और कौन सा हो गए हैं। ओके, चलो बादशाह का मेला भरता है, तो बच्चों अपने पास ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है। बादशाह का मेला भरता है, कहाँ भरता है ये पूछा गया ऑप्शन के हिसाब से कि भरतपुर में है या दौसा में है या ब्यावर में लगता है या बाड़मेर में लगता है। तो देखो, तो बादशाह का मेला ना अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल थे, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल थे। ओके, तो उन नवरत्नों के में से एक होने के कारण तो बादशाह की टोडरमल बादशाह की सवारी निकाली जाती है। ठीक है, तो वो सवारी आज भी प्रसिद्ध है। और वो कहाँ है, तो वो बच्चों अपने पास इसमें कौन सा राइट आंसर होने वाला है, ब्यावर होने वाला है। तो इसका आज राइट आंसर क्या होगा, ब्यावर। तो ये आपके सामने है कि बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में भरता है, ब्यावर अजमेर में। ओके, अजमेर में हो गया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। भरतपुर में अपने पास भोजन थाली मेला भरता है। यदि आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिल सकते हैं, भोजन थाली मेला कहाँ, तो ये भरतपुर में हो जाएगा। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि दौसा में कौन सा, तो आबा नेरी महोत्सव, आबा नेरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों, तो दौसा में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा में मेला लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। किनका, मलीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मलीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो इस प्रकार आपको याद हो गई, हाँ सर याद हो गई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास बच्चों कौन सा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो वो तो आपको पता है अजमेर में लगता है। कब लगता है, तो अब आपका आंसर कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। परंतु बच्चों अपने पास ऑप्शन किस प्रकार आ गए, देखो सितंबर है कि नवंबर है कि फरवरी है कि मार्च है। तो अपने को पता है कि पुष्कर मेला कब, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। परंतु अब देखो कार्तिक किस माह में आएगा, तो कार्तिक है ना अक्टूबर नवंबर माह में आता है, अक्टूबर नवंबर माह में आता है। तो इसमें अपने पास कौन सा हो गया, सितंबर। अब आपका आंसर सितंबर तो नहीं है, इसमें कौन सा हुआ, अब आपका आंसर सितंबर तो नहीं है। नवंबर देखें, फरवरी भी नहीं है, मार्च भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, नवंबर होने वाला है। राइट आंसर क्या हो गया, नवंबर हो गया। तो ये अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पुष्कर मेला है, पुष्कर मेले को क्या कहते हैं, मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला, मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला रहता है, सबसे बड़ा मेला होता है। ओके सर। दूसरा बात करें ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री वाला मेला, ऊँटों की सर्वाधिक बिक्री वाला मेला, सर्वाधिक बिक्री यहीं होती है। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट देखें तो सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं, सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं। ओके, 4 नंबर देखें तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, रंगीन मेला कहते हैं, इसको रंगीन मेला कहते हैं, पुष्कर मेला। तो ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का मेला किस तिथि को संपन्न होता है।
पुष्कर का मेला किस तिथि को, तो अभी पढ़ कर आए हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बता देंगे। हाँ सर बता देंगे। तो पुष्कर का मेले का बच्चों आयोजन होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो ये अपने पास इसका क्या हो गया, राइट है ऑप्शन हो गया, कार्तिक पूर्णिमा हो गया। चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, तो यहाँ देखो चैत्र पूर्णिमा 2 बार आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वैशाख पूर्णिमा, तो ये होगा नहीं। ओके, वैशाख पूर्णिमा को अन्य क्या कहते हैं बच्चों, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। सर कैसे याद होगा, तो आप इसको वैशाख लिख दो, वैशाख से बुद्ध पूर्णिमा याद हो जाएगा। ओके सर। चैत्र पूर्णिमा को क्या होता है बच्चों, हनुमान जयंती होती है, हनुमान जयंती होती है, हनुमान जयंती। ओके ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर होगा। तो अब आप कहोगे सर कौन सा है, देखो डूंगरपुर, झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, तो इसमें अपने पास क्या हो गया, वेणेश्वर मेला कहाँ, तो वेणेश्वर मेला नवाटपुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुरा कहाँ होगा, डूंगरपुर में होगा। ओके, तो ये आदिवासियों का क्या कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। अब देखो बच्चों ये कब आयोजित होता है, दिया जाए, तो ये अपने पास लगता है माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को लगता है। और नदियों का संगम होता है यहाँ पर माही, सोम, जाखम नदियों का संगम होता है। ओके, आदिवासियों का क्या कहलाएगा, ये कुंभ कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओके सर, कौन सा, वेणेश्वर। चलो अब बात करें झालावाड़ में, तो झालावाड़ में भी यदि दिया जाए तो चंद्रभागा पशु मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है, पशु मेला। अन्य ऑप्शन से भी याद कर लें। 12 में बच्चों, तो 12 में सीताबाड़ी का, सीताबाड़ी यानी सीताबाड़ी का मेला लगता है, सहरिया जनजाति का रहता है, सहरिया जनजाति का होता है, जनजाति का होता है। ओके, और बात करें बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में लगता है अपने पास छिंच माता का, छिंच माता का बांसवाड़ा हो जाता है। चलो नेक्स्ट अपने पास आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो अभी आप कहोंगे सर अभी तो आपने बताया था, तो आदिवासियों का मेला बच्चों वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर हो जाएगा। ओके, पुष्कर का मेला आपको बताया था कि ये अपने पास मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला था, मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला हो गया। ओके, हो जाएगा याद। ओके सर। नेक्स्ट अपने पास बच्चों देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप राइट आंसर सोचें, देखते हैं कि कितने टाइम में आप सोच पाते हैं। चलो मेले और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है या असुमेलित है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो ये आप सोचें, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। करणी माता का मेला, करणी माता का मेला बच्चों देशनोक बीकानेर लगता है, हाँ लगता है। वेणेश्वर का मेला अभी आप कहूँ सर नवाटापुरा डूंगरपुर था, तो ये नहीं होगा ना, नहीं होगा ये बच्चों, नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके सर। रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है, कैला देवी का मेला करौली में लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 2 नंबर, इसका राइट आंसर क्या हुआ, 2 नंबर हो गया। ओके, करणी माता का मेला हो गया, या यहीं देखो देशनोक है, उसको दूसरा क्या, चननी चरी मेला, चरी मेला भी कहते हैं, चननी चरी मेला का कहाँ लगता है, तो करणी माता का ही रहता है, देशनोक में लगता है। रामदेवरा मेला कहाँ हो गया, जैसलमेर में रामदेवरा में हो गया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को लगता है। कैला देवी का मेला करौली में लगता है। चलो अब आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, देखो बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है, धौलपुर में बढ़ता है कि करौली में बढ़ता है कि सवाई माधोपुर में बढ़ता है कि यहाँ पर भरतपुर में बढ़ता है। तो बच्चों बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है, बांडी धौलपुर में लगता है।
यदि आपने करौली सोचा है तो वो गलत हो गया, सवाईमाधोपुर सोचा है वो भी गलत हो गया, भरतपुर भी गलत हो गया। कौन सा राइट आंसर है? धौलपुर, बांडी धौलपुर में, बांडी धौलपुर में आयोजित किया जाता है बाबू महाराज का। नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है? गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो गौतमेश्वर धाम देखो बच्चों, चित्तौड़गढ़ में है, एक बांसवाड़ा में है, एक प्रतापगढ़ में है, एक उदयपुर में। तो ये गौतमेश्वर धाम बच्चों ये कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है। दूसरा पोलासिया एक नदी है और वो कहाँ है? वो सिरोही में। तो पोलासिया सिरोही में भी ये माना जाता है। इसके गौतमेश्वर धाम 2 डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, प्रतापगढ़ अरनोद प्रतापगढ़ में हो गया और एक अपने पास पोलासिया सिरोही में हो गया। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। गौतमेश्वर धाम, भूरिया बाबा, इसको क्या कहते हैं? भूरिया बाबा। इसको क्या कहते हैं बच्चों? भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। तो यहाँ पर देखो भूरिया बाबा का मेला होता है। मीणा जनजाति के ये क्या माने जाती हैं? आराध्य देव माने जाती हैं। गोडवाड़ के मीणाओं के भी आराध्य देव हैं। ओके, और मीणा जनजाति के लोग इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं भूरिया बाबा की। ओके, देखो कैला देवी का मेला कब लगता है? कैला देवी का मेला कहाँ नहीं, क्या पूछा है? कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण, चैत्र शुक्ल। तो कैला देवी का मेला बढ़ता है बच्चों कब? चैत्र शुक्ल पक्ष की, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास कृष्ण, देखो वैशाख शुक्ल पक्ष तो है ही नहीं, अब कृष्ण करें शुक्ल करें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लांगोरिया गीत, लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो पुष्कर का मेला, कैला देवी का मेला, भरथरी का मेला, दशहरा का मेला। तो लांगोरिया बच्चों कैला देवी के मेले से फेमस है। लांगोरिया गीत गाए जाते हैं, लांगोरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी के मेले में लांगोरिया गीत गाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना होगा। संबंध किन से है? कैला देवी के मेले से है। देखो कैला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है? अब आपको ध्यान रखना होगा। 1 नंबर पॉइंट करौली, कहाँ बढ़ता है बच्चों? करौली में बढ़ता है, करौली हो गया। अब यदि दूसरा पॉइंट दिया जाए किस नदी पर, किस नदी के किनारे? तो काली सील नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा पर्वत होता है, तो त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर, यानी कि करौली से लगभग 25 किलोमीटर दूर कालीसील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी का मेला आयोजित होता है और वहाँ लांगोरिया नृत्य या गीत प्रसिद्ध है। इनका संबंध इन्हीं से है। ओके, कैला देवी के मेले से आयोजित होता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। भरथरी का मेला कहाँ आयोजित होता है बच्चों? अलवर में होता है। कहाँ होता है? अलवर में होता है। दशहरा मेला कहाँ लग गया? दशहरा मेला राजस्थान में बात करें तो कोटा में फेमस रहते हैं और भारत में बात करें तो मैसूर में लगता है आशोज शुक्ल पक्ष की 10वीं। पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में। कब होता है? तो कब की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। चलो, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो कोलायत का, तो अपने पास कोटा दिया है, झालावाड़ दिया है, बीकानेर दिया है, पुष्कर दिया है। तो कोलायत का मेला बच्चों कहाँ? बीकानेर में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास पूर्णिमा। यहाँ का क्या फेमस है बच्चों? दीपदान फेमस है, दीपदान प्रसिद्ध है। यदि बात करें तो ये स्थान किस मुनि का तपोस्थली था? तो ये कपिल मुनि का तपोस्थली था, कपिल मुनि का तपोस्थली स्थान था, तपोस्थली स्थान था। ओके, यहाँ किस जाति के लोग, यदि बात करें कोलायत झील में
प्रवेश नहीं करते हैं, तो चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग कोलायत झील में प्रवेश नहीं करते हैं। ओके, चलो कपिल मुनि का मेला कब लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो ये अपने पास बीकानेर का हो गया। बीकानेर, सर ये बीकानेर गलत हो गया बच्चों, कोलायत। यदि कोलायत ऑप्शन दिया है तो कोलायत, कोटा झालावाड़ तो होगा ही नहीं। ओके, चलो तो यहाँ पर कोलायत राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? तो अब आप क्या कहोगे, करणी माता का मेला, कपिल मुनि का मेला? तो देखो करणी माता का मेला तो लगता है चैत्र व आसोज यानी आसीवन दोनों इनके क्या नवरात्रा में आयोजित होती है। ओके, यानी शुक्ल पक्ष एकम से लेकर नवमी तक। तो यहाँ पर तो ये अपने पास कपिल मुनि का मेला आयोजित होगा। रामदेव जी का मेला होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक। कजली तीज या बूढ़ी तीज ये क्या होती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज। ओके, तो अपने पास राइट आंसर क्या हुआ? 2 नंबर हुआ। हो जाएगा याद? ओके सर। आपको देखो बच्चों एग्जाम में चारों ऑप्शन पर दिमाग लगाना होगा और आपको क्लियर कट, यानी 2 ऑप्शन आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे हैं तो 2 को पहले कट कर दो, फिर 2 पर आपको रिस्क लेना होता है। और देखो जिंदगी क्या है? रिस्क है। तो जिंदगी रिस्क है, एग्जाम में मौका बार बार नहीं मिलता है। तो बच्चों 100% यदि आपको कोई डाउट वाले क्वेश्चन है तो जरूर अटेंड करके आए। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब लगता है? कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब लगता है? तो बच्चों आप कहोंगे सर कार्तिक पूर्णिमा को, अभी तो आपने बताया था चैत्र माह में नहीं लगेगा, फाल्गुन माह में नहीं लगेगा, भाद्रपद माह में नहीं लगेगा। जल्दी से राइट आंसर हो गया। ओके सर ये तो क्वेश्चन आसान लगने लगे बच्चों, तैयारी है आपकी तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो देखो अब आप कहोगे सर हमारे को तो पता था कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला तो सवाईमाधोपुर में लगता है, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो अब देखो यहाँ से आपको मैं बताऊं कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला किन के लिए प्रसिद्ध है? गणेश जी के लिए, गणेश जी के लिए। यहाँ कौन सी मूर्ति है? यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है। यानी इस मूर्ति में बच्चों धड़ व शरीर के अन्य भाग नहीं है, शरीर के अन्य भाग नहीं है, अन्य भाग नहीं है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है। तो यहाँ कब ये मेला आयोजित होगा? कब? गणेश चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को आयोजित होता है। तो कब होगा? देखो गणेश चतुर्थी का आयोजन देखो श्रावण शुक्ल चतुर्थी, ये तो होगा ही नहीं, भाद्रपद माह में या कार्तिक शुक्ल में। ओके, तो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को क्या होता है? करवा चौथ होता है। तो बचा क्या? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो बचा क्या बच्चों? ये अपने पास तो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को क्या है? करवा चौथ है, करवा चौथ है। ओके, स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है, व्रत रखती है। तो ये अपने पास राइट आंसर हो गया। चलो भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन या आयोजित राजस्थान के किस जिले में होता है? तो शिवाड़ का मेला। तो ऑप्शन अपने पास क्या है? करौली है, धौलपुर है, सवाईमाधोपुर है, प्रतापगढ़ है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो जल्दी से राइट आंसर करें बच्चों। शिवाड़ के मेले का आयोजन, शिवाड़ के मेले का आयोजन कहाँ होता है? सवाईमाधोपुर में होता है। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो गया? सवाईमाधोपुर हो गया। करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़ इसमें नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। तो इसको क्या लगा दिए हैं? इसको स्टार लगा दिए हैं। विशेष ध्यान रखें, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? सवाईमाधोपुर में आयोजित होता है। तो ये यहीं पर अपना लेक्चर संपन्न हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आपको बच्चों यानी हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटिन्यू सीरीज दिया जाएगा।
बस आप अपनी तैयारी चेक करते रहें, आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, मेन एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और आपका 100% क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। यदि आप गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं चाहते हैं तो आप एक बार एग्री हब रायशीनगर का ज़रूर विजिट करें। यहाँ ऑफलाइन बेंच भी बहुत शानदार तरीके से करवाया जा रहा है। ओके, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू के लिए। और इस दीपावली को आपको काफ़ी बड़ा डिस्काउंट के साथ नया बेंच हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर विजिट करें, या आपको ये संस्थान के नंबर दिए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।